डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। गिन्ना गिनुड़ी यानी कि गौरैया के प्यारे से जोड़े की दाना खाते नटखट सी चहल कदमी के साथ आप सभी को शुभ प्रभात। वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की कैरी करावल देखभाल। प्याज डोबरा का फेमस प्याज भाई। अभी तू नहीं मेरे उत्तराखंड में निकल गए। मैं अपराध नहीं कर गल हो रही मैं ठंडो पानी ये है सुनील भाई की बेची हुई बकरी। पहचान से क्या आज के चलचित्रों में आपसे साझा करने जा रहे हैं दूधातोली की गोद में बसे हुए उस पवित्र देवस्थान की यात्रा वृतांत को, जिसे स्वयं रामायण के पात्र बाली की पत्नी माता तारा ने अपने तप से सिद्ध किया है। और इन्हीं माता तारा के यहाँ पर उपस्थित एक प्राकृतिक कुंड के निकट कठोर तप करने के कारण इस देवस्थान को अपना नाम मिला है ताराकुंड। काफी समय बाद इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के कारण मेरी तो हालत खराब हो चुकी है। इसीलिए सुनील भाई ने मेरे लिए एक टेक्वा यानी कि एक लंबी सी डंडी के सहारे चलने की व्यवस्था कर ली है। अब बुरास के फूलों से अपनी भूख मिटाते हुए और राजू चाचा जी ने कमान संभाल ली है बुरास के फूल तोड़कर सबकी भूख मिटाने की। ये वाला हल्का लाल, ये बिल्कुल डार्क। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चारों ओर अयार, तिलूंज, बांज, बुरांस और विभिन्न प्रकार के मध्य हिमालय के उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों का घना जंगल है। बीच बीच में अपनी भूख को शांत करने के लिए हम लोग उत्तराखंड के राष्ट्रीय वृक्ष बुरांस पर उगने वाले लाल बुरांस के फूलों का भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप जंगल में फंस जाते हो कहीं पर, तो जंगल में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे, फल फूल होते हैं जिनसे आप अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। अब आप इस पौधे को देखिए, इस पे गुलाबी रंग का एक बहुत प्यारा सा फूल लगता है और इसका जो तना होता है यानी कि स्टेम जो होता है, आप उसको खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। इसमें विटामिन्स, आयरन और ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा होती है। अगर आप ताराकुंड मोटर मार्ग से होते हुए ताराकुंड पहुंचना चाहते हैं तो सिरतोली के ऊपर सीधे टावर के पास पहुंचिए। फिर वहां से कम ढलान के साथ एक सीधा रास्ता जाता है ताराकुंड को।
जो घने जंगलों के बीच से होते हुए जाता है, तो आपको धूप भी तेज नहीं लगेगी और सीधी चढ़ाई भी आपको नहीं चढ़नी पड़ेगी। यात्रा मार्ग में लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह यात्रा मार्ग में विश्राम करने का अंतिम पड़ाव है और इस जगह का नाम है छीन खाल। क्या कौन से आप लोग? जंगल काफी घना और डरावना जरूर है, लेकिन रास्ते में आपको जंगल से घास लकड़ियां लाते हुए लोग अक्सर मिल जाएंगे। बाईस 2200 मीटर की ऊंचाई पर दूधातोली के घने जंगलों के बीच में हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी कि ताराकुंड महादेव मंदिर में। 2200 मीटर की इतनी अधिक ऊंचाई पर एक अद्भुत चमत्कार के साथ यह है ताराकुंड का प्राकृतिक कुंड, जो तारा शब्द के साथ मिलकर ताराकुंड नाम को परिपूर्ण करता है। इस देवस्थान के सौंदर्य में चार चांद लगाता है यह विशाल तालाब, जिसके सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर 10 लाख की धनराशि आ रखी है और आशा है कि जल्द ही उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। इस कुएं का जल बहुत ही शुद्ध और दिव्य है। इसी का प्रयोग यहाँ पर महादेव को जलाभिषेक करने के लिए किया जाता है। नागर शैली के उत्तराखंडी प्रकार में यह कत्यूरी शैली में बनाया गया है, जिसमें एक आयताकार मंडप है और वर्गाकार गर्भगृह के ऊपर छत्र रेखा प्रासाद है। मुख्य गर्भगृह में अनादिकाल से एक प्राकृतिक शिवलिंग है। बरसात के मौसम में यहाँ आने का सबसे उपयुक्त समय है, जब यह विशाल तालाब पानी से लबालब भर जाता है, चारों ओर मखमली हरियाली फैल जाती है। उस समय यहाँ का दृश्य सच में विहंगम होता है। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर विशाल धर्मशालाएं भी हैं और समय समय पर यहाँ पर कोई न कोई बाबा भी जरूर निवास करते हैं। अब हम लौट पड़े हैं वापसी की ओर पल्ली गांव के रास्ते से होते हुए। अब हम पहुंच चुके हैं पल्ली गांव के खरकों में। हरसू भाई के खरक में सबसे पहले हमने पिया पानी और उसके बाद पी चाय।
तान क्या बनी और तू कुछ नहीं अब भैंस का देखना देखना ये भाई घी भी चेक कर लिया ये मतलब मुर्गा का मारा करने आना अच्छा मारते ही नहीं अरे तो कौन बना भाई क्या करना हमारा मतलब ये सीधा कौन सा ना अरे सामने भी बना हमने अभी बहुत सी मालूम हरसू भाई के हाथों की बनी हुई मीठी और स्वादिष्ट शुद्ध देसी भैंस के दूध से बनी हुई चाय ने सभी को तरोताजा कर दिया है और उनके व्यवहार ने हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी है। समय दिन के लगभग 2 बजने वाली है और ये देखिए पहाड़ की नारी सब पे भारी। ये है पल्ली गांव की परिश्रमी महिलाएं जो जंगलों से अपने जानवरों के लिए ले आई हैं हरा सोना यानी कि बांज की घास। लगभग 2:15 बजे के करीब हम अपने गांव पहुंच चुके हैं और ये देखिए भाई हमारे गांव के हीरालाल भाई और उनकी पत्नी का कठिन परिश्रम सब्जियों की खेती। ये है पहले मटर और उसके बाद ये है पत्ता गोभी। इवनिंग वॉक पे आ रखे हैं चला जैसे पर देखने की बात है ध्यान दें तिजोरी का माल गायब पानी आ रखा है ठंड का सीजन है बोला तुम्हारा उसका तुम करा हटा